हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम देखेंगे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को जैसा कि मैंने कहा है कि जितने भी पीछे के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं सब कुछ हम कवर करेंगे धीरे धीरे, 2-3 दिन में सारा कवर कर लेंगे। कुछ पिछला लेंगे, फिर कुछ करंट यानी कि ताज़ा होगा, नया होगा, और कुछ फिर पिछला होगा और कुछ नया होगा। इस तरीके से हम जो छूटा हुआ करंट अफेयर है वो कर लेंगे पूरा कवर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को करेंगे लाइक और अपने दोस्तों में लिंक को जरूर शेयर करेंगे। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, इजराइल। यहाँ पर आपको डिटेल में बताते चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए। सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों सरकारों के बीच साझेदारी हुई कि बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट की समस्या का समाधान करना है और दोनों मिलकर के इस समस्या को खत्म करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा तो आप ये जानते रहिए, जैसे बुंदेलखंड जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी जैसे कि ड्रिप सिंचाई का उपयोग करके पानी की कमी को पूरा किया जाएगा और किसानों की सहायता की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर बात आ जाती है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। इजराइल की बात आती है तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और कितनी बार, यानी कि इस बार जो प्रधानमंत्री बने हैं, कितनी बार है इनका इस बार का, यानी कि किस नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं लगातार इस बार, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। और इजराइल की आपको मुद्रा बतानी है और साथ साथ में इजराइल की राजधानी बतानी है। 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बताना है, ये मैंने इसलिए पूछा, आपको डिटेल हम बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ओपन एपीआई सर्विस शुरू की? विकल्प ए की तरफ चलेंगे, ऑप्शन सही हो जाता है ए, आरोग्य सेतु ने। तो आरोग्य सेतु द्वारा एक नई सुविधा ओपन एपीआई सर्विस शुरू की गई ताकि लोगों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटने के प्रयासों में मदद मिल सके। यानी कि व्यवसाय और अर्थव्यवस्था और लोगों के पास कैसे एक दूसरे के बारे में पता चल सके कि कौन बीमार है कौन नहीं, यानी कि स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में पता चल सके, और साथ साथ में व्यवसाय भी बढ़ाया जाए। और आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा, यह सेवा उन संगठनों और व्यावसायिक संस्थाओं के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में 50 से अधिक कर्मचारियों के साथ पंजीकृत हैं। तो वे वास्तविक समय में आरोग्य सेतु जो यूज कर रहे हैं दूसरे, और जैसे हम हैं और कोई दूसरा पर्सन है, तो मेरे बारे में जो जानकारी, जैसे कि आप लोग अभी आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए हैं, तो उसमें अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो पता चल जाता है। तो सेम वैसे ही उनके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में पता चल जाएगा और साथ ही साथ में बिजनेस को बढ़ावा भी मिलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीनीकरण यानी कि ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की गई? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, रामविलास पासवान। रामविलास पासवान प्रेजेंट टाइम में किस पद पर हैं? तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं रामविलास पासवान। इनके द्वारा ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीनीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ ज्वेलर्स की एक ऑनलाइन प्रणाली को शुरू किया गया। और किस तरीके से शुरू किया गया, कैसे? वर्चुअली, यानी कि दूर दूर से ऑनलाइन, ठीक है। और आपको बता दें, रामविलास पासवान जी ने असेंग और हॉलमार्किंग केंद्रों की मान्यता और नवीकरण की ऑनलाइन प्रणाली भी शुरू की। असेंग एंड हॉलमार्क
असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स। इसकी मान्यता और नवीकरण की ऑनलाइन प्रणाली भी शुरू की, ये भी ध्यान दीजिएगा। और ये जो प्रणाली इन्होंने शुरू की है, इसमें ज्वेलर्स और उद्यमियों के लिए कारोबार करने में आसानी होगी, आसान करने के लिए ये प्रणाली इन्होंने शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जैक्स कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टालेकर किसके हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, आईसीसी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए जैक्स कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टालेकर। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर हैं जैक्स कैलिस और पाकिस्तान के महान बल्लेबाज हैं जहीर अब्बास। ठीक है, और पुणे में जन्मे हैं पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लिसा स्टालेकर। इनको वर्चुअल समारोह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, अगर सभी के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा बता दिया जितना कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, और अगर हम अलग अलग से थोड़ा सा फैक्ट और बता देते मान लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन टफ पूछा गया, तो ये जानते रहिए कैलिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले चौथे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हैं। आपको मैंने बताया दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं जैक्स कैलिस, तो ये हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले चौथे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी बन गए। जहीर अब्बास आपको मैंने बताया ये पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं और हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये छठे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। लिसा स्टालेकर के बारे में जानिए, ये 9वीं महिला खिलाड़ी हैं जिसमें उनके देश की 5 महिलाएं शामिल हैं। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया का ये प्रतिनिधित्व करती हैं और ऑस्ट्रेलिया की ये हैं। ठीक है, ये 9वीं महिला खिलाड़ी बनी हैं और अगर इनके देश की बात करते हैं तो जिनमें से देश की 5 महिलाएं शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसके सीईओ कौन है? मनु साहनी। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? इमरान ख्वाजा, अंतरिम रूप से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई में किसके द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी मैंने एकदम से सेलेक्ट करके क्वेश्चन लिए हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, अर्जुन मुंडा के द्वारा। अर्जुन मुंडा किस पद पर हैं? क्या हैं ये? केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। इन्हीं के द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया। ठीक है, ट्राइब्स इंडिया शोरूम ये आदिवासी लोगों की आजीविका को, देखिए आजीविका इस तरीके से लिखा जाता है, ये भी देख लीजिएगा, हिंदी का क्वेश्चन आपको बनता है, आजीविका नहीं लिखना, आजीविका। ट्राइब्स इंडिया शोरूम किस लिए खोला गया है? तो ये आदिवासी लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। आजीविका, इनकी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए खोला गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं। इसी में जनजाति आय बढ़ाने के लिए ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स, ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स, इसे भी लॉन्च किया गया। इससे क्या होगा, जो जनजातियों के उत्पाद होंगे वो, और साथ साथ में इम्यूनिटी बूस्टर भी, प्रतिरक्षा को बूस्ट करने वाले प्रोडक्ट ये शहरों में पहुंचाए जाएंगे। इससे क्या होगा, इन लोगों की आय में वृद्धि होगी, पैसा मिलेगा। ये मोबाइल वैन है, ये ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील मोबाइल वैन है, यानी कि चलने वाली वैन है, जिससे कि यहाँ के जो प्रोडक्ट होंगे वो जंगली उत्पाद और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाले उत्पाद और भी कुछ उत्पाद वो शहरों में भेजे जाएंगे और वहाँ से जो आय होगी
इनकी आय ऑब्वियसली बढ़ेगी। अब जैसे इसमें जंगली शहद होगा, जैविक हल्दी होगा, आंवला, अदरक, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टाई और फिक्की के FLO के साथ समझौता किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, पर्यटन मंत्रालय ने। पर्यटन मंत्रालय ने महिला सशक्तिकरण के प्रमुख उद्देश्य के लिए TAAI ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फिक्की के FLO यानी कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक तरीके से बहुत कम पूंजी के साथ आप उद्योग करना चाह रहे हैं, इसके लिए अधिक से अधिक विकल्प को प्रदान करने के लिए इन दोनों ने समझौता किया है। इस तरीके से अच्छा व्यवसाय आपका बढ़ेगा और पूंजी की लागत कम होगी। तो तीनों के बीच जो साझेदारी है उसका उद्देश्य है पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और उन्हें भारत के पर्यटन का एक अभिन्न हिस्सा बनने में सक्षम बनाना है। और एक तरीके से ये भी है कि महिलाओं के लिए एक स्थायी आजीविका भी ये सुनिश्चित करेगा। बात आ जाती है यहाँ पर केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री कौन है, तो प्रहलाद सिंह पटेल हैं, जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जितेंद्र सिंह द्वारा गैस्ट्रिक कैंसर बुक का विमोचन किया गया, इस पुस्तक के संपादक कौन है? ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, डॉक्टर अशोक के वैद्य। जितेंद्र सिंह ये केंद्रीय मंत्री हैं, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कैंसर पर डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा संपादित गैस्ट्रिक कैंसर शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया। और आपको यहाँ पर बता दें, अशोक के वैद्य एक प्रसिद्ध चिकित्सक भी हैं और जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। रोपवे रस्सी वाला रास्ता, ठीक है, रस्सी से बना हुआ रास्ता। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है, असम में। तो असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया और इस रोपवे की कुल लंबाई कितनी है? 1.8 किलोमीटर ये लंबा है। और किस नदी पर बना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बना है। किस किस को जोड़ता है, यानी कि कहाँ से कहाँ को ये जाता है या जोड़ता है? तो ये गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ता है। ठीक है, गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। तो गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में इसका संचालन किया जाएगा। गुवाहाटी में कचहरी घाट से और उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच इसका संचालन किया जाएगा। मैंने दोनों प्लेस के नाम भी बता दिए आपको। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर बात आ जाती है असम की। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ऑलराउंडर कैमरन व्हाइट ने संन्यास का ऐलान किया है, ये किस देश के थे? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर कैमरन व्हाइट, इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 4 टेस्ट मैचों सहित 91 ODI और 47 T20 मैच खेले। इसके अलावा उन्होंने 7 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम का नेतृत्व किया। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस सेना ने कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई IAF एप्लीकेशन लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, वायुसेना ने। IAF इंडियन एयर फोर्स, अब नकल कर सकते थे।
तो वायुसेना के प्रमुख कौन है इस समय, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये खुद अपने आप में बनता है। तो वायुसेना प्रमुख है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं तो उनको करियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करने के लिए माई IAF नामक एक मोबाइल नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, तो जहाँ पर जो यूजर्स होंगे इस एप्लीकेशन को जो यूज करेंगे वो वायुसेना में अधिकारियों और एयरमैन दोनों के लिए चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, वेतन और भत्ते आदि के विवरण की जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो वो हासिल कर सकेंगे जिनको आगे एग्जाम वगैरह जो कुछ भी देना हो। ठीक है, और इस एप्लीकेशन में भारतीय वायुसेना के इतिहास और वीरता की भी झलक आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपको इंस्पायर करेगी कि हाँ ये बढ़िया सी जॉब है। और आपको मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में, वायुसेना प्रमुख कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई ये भी आप जानते रहिए, 8 अक्टूबर 1932 को। और भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग जानते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखे बहुत ही सिलेक्टेड हैं, तो एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि किस हिसाब से टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाया जाता है, फिर क्वेश्चन को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर आप तक पहुँचाया जाता है। तो ये सब कहने में थोड़ा सा लग गया बस कुछ सेकेंड, लेकिन बनाने में करने में कई घंटे लग जाते हैं, घंटों का टाइम, घंटे नहीं घंटों का टाइम लगता है। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट आपकी GS की क्लास होगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन इससे पहले करंट का रिवीजन हम करवा चुके हैं, तो पिछले डेज का रिवीजन नहीं होगा और यहाँ पर हम करेंगे आज के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। ठीक है, चलिए कर लेते हैं जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, इजराइल के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ओपन API सर्विस शुरू की। ऑप्शन ए सही हो जाता है, आरोग्य सेतु ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीनीकरण यानी कि ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की गई। ऑप्शन बी सही हो जाता है, रामविलास पासवान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जैक्स कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टालेकर किसके हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC। क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई में किसके द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन डी सही हो जाता है, T अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टाई और फिक्की के FLO के साथ समझौता किया। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है, पर्यटन मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जितेंद्र सिंह द्वारा गैस्ट्रिक कैंसर बुक का विमोचन किया गया, इस बुक के संपादक कौन है। तो इस बुक के संपादक है डॉक्टर अशोक के वैद्य, विकल्प ए सही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। ऑप्शन डी सही हो जाता है, असम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑलराउंडर कैमरन व्हाइट ने संन्यास का ऐलान किया, ये किस देश के थे। तो विकल्प ए हमारा सही होता है, ऑस्ट्रेलिया के। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सेना ने कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई IAF एप्लीकेशन लॉन्च किया। ऑप्शन सी सही होता है, वायुसेना ने। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, इनका सुपरफास्ट रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आपके GS की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। और आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग जा करके उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी वीडियो मिलेगी आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। ठीक है, तो जल्द ही कोई ना कोई वीडियो मिलेगी आपको। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय।